हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ये है आपका बीएससी 6 सेमेस्टर की केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड। तो ये है लेक्चर थर्ड। लेक्चर सेकंड तक आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से जाके आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। यूनिट फर्स्ट भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो इस यूनिट के मैंने एमसीक्यू भी करा दिए, वो भी उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि ये गिरनार्ड अभिकर्मक जो है वो रासायनिक अभिक्रिया कैसे कैसे दर्शाता है। तो हमने पहले लिया गिरनार्ड अभिकर्मक। तो गिरनार्ड अभिकर्मक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, RMgX। ठीक है, तो गिगनार्ड अभिकर्मक एक अत्यधिक क्रियाशील ऑर्गेनो मैग्नीशियम यौगिक है जो एक शक्तिशाली नाभिक स्नेही और प्रबल क्षार के रूप में कार्य करता है। इसमें निम्न अभिक्रियाएं होती है। तो जो हमारा गिगनार्ड अभिकर्मक है वो कैसा है, एक अत्यधिक क्रियाशील, यानी ये बहुत ज्यादा क्रियाशील है, वो किसी से भी अभिक्रिया कर सकता है। तो ये ऑर्गेनो मैग्नीशियम यौगिक है, ये तो आपको पता ही होगा, मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया हुआ है, सेकंड लेक्चर में। ठीक है, उसमें ऑर्गेनोमैग्नीशियम यौगिक के बारे में आपको बताया हुआ है कि ये क्या होते हैं। तो जो एक शक्तिशाली नाभिक स्नेही और प्रबल क्षार के रूप में कार्य करता है। जो हमारा गिगनार्ड अभिकर्मक है वो कैसा होता है, शक्तिशाली नाभिक स्नेही होता है और प्रबल क्षार के रूप में कार्य करता है। इसमें अभिक्रियाएं निम्न प्रकार होती हैं। तो इसमें कैसी कैसी अभिक्रियाएं होती है, इसमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। पहली है उभय अपघटन और सेकंड है योग अभिक्रियाएं। तो ये दोनों हम अभिक्रियाएं अलग अलग समझेंगे। तो हम पहले समझ लेते हैं उभय अपघटन। तो इसे ट्रिक के द्वारा मैं आपको बताऊंगी कि इसे करते कैसे हैं। ये है आज की ट्रिक के लिए मैंने रिएक्शन लिखी हुई है, फिर हम इसकी रिएक्शन इसके एग्जांपल से समझेंगे। तो हम देख लेते हैं पहले ये उभय अपघटन होता क्या है। तो उभय अपघटन अभिक्रिया में हम लेंगे यहाँ पे गिगनार्ड अभिकर्मक। ये क्या है, गिगनार्ड अभिकर्मक RMgX। इसकी क्रिया हम कराएंगे किसी भी यौगिक से। ठीक है, जैसे ClNH2। जैसे हम इसे आयनों में तोड़ेंगे तो क्या होगा, इस पर आएगा निगेटिव और इस पर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, Cl नेगेटिव और NH2 पॉजिटिव। तो इसकी ट्रिक क्या है, ये रिएक्शन होगी कैसे, ट्रिक हम समझ लेते हैं। जो हमारा नेगेटिव पार्ट है, इसका नेगेटिव पार्ट है जो किससे जुड़ेगा, गिगनार्ड अभिकर्मक के MgX पार्ट से जुड़ेगा। ठीक है, इसका नेगेटिव पार्ट इससे जुड़ेगा, यानी ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, Cl नेगेटिव और MgX। तो हम इन्हें आपस में जोड़ के लिख देंगे यहाँ पे XMgCl। तो यहाँ आ गया XMg और ये Cl, यानी नेगेटिव पार्ट हमारा MgX से जुड़ेगा। हर रिएक्शन में जो भी हमारी उभय अपघटन अभिक्रियाएं होंगी, मैं आपको रिएक्शन कर करके दिखाऊंगी बहुत सारी। उसमें जो हमारी ये अभिक्रियाएं होंगी उसमें क्या होगा, निगेटिव पार्ट MgX से जुड़ जाएगा। तो नेगेटिव पार्ट इसमें MgX से जुड़ गया और जो बचा वो हम एक साथ जोड़ के लिख देंगे। जैसे RNH2 बचा तो RNH2 यहाँ पे बन गया। तो हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। पहला है हेलोजन के साथ अभिक्रिया। तो हेलोजन के साथ अभिक्रिया कैसे होगी, हम यहाँ पे ले लिया पहला एग्जाम्पल C2H5Mgi प्लस ClNH2। तो ये अभिक्रिया कैसे होगी, हमने देखा ये तो हमारा गिगनार्ड अभिकर्मक है, इसमें तो हमने Mgi लेना है और इसमें क्या देखना है हमें, नेगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, तो इसका Cl Mgi से जुड़ जाएगा तो यहाँ बना लेंगे IMgCl। और क्या बचा, C2H5NH2, ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये है हमारा क्लोरामीन और ये है हमारा प्राथमिक एमीन बन गया। ठीक है, ये तो थी रिएक्शन ऊपर वाली। अब देख लेते हैं सेकेंड रिएक्शन, ClCO3, ये हमारा कीटोन है, तो प्लस C2H5MgBr, ये हमारा गिगनार्ड अभिकर्मक है। ठीक है, गिगनार्ड अभिकर्मक है, हमने क्या लेना है, MgBr, यानी ये हमारा I के जगह हमारा Cl, ये जो हमारा X है इसकी जगह क्या आ सकते हैं, ICl और Br। ठीक है, तो हमने यहाँ ले लिया गिगनार्ड अभिकर्मक। तो इसका नेगेटिव पार्ट हमें देखना है, तो इसका नेगेटिव पार्ट क्या होगा, Cl, और COCH हमारा पॉजिटिव। तो ये हमारा MgBr से जुड़ जाएगा Cl, तो यहाँ बना लेगा BrMgCl। और यहाँ बचा हमारा C2H5OCOCH3, ये बना C2H5COCH3, ये बन गया मैथिल एथिल कीटो। ठीक है, ट्रिक समझ में आई। नेगेटिव पार्ट सिर्फ हमें MgX से जोड़ना है। अब देखते हैं इसकी आगे वाली रिएक्शन। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है, इसमें लेंगे हम C2H5MgBr और प्लस ClCCOOC2H5। तो ये हमारा गिगनार्ड अभिकर्मक और ये क्या है, इसका नाम है क्लोरो एथिल फॉर्मेट। ठीक है, तो ये इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा, इसका जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट कौन सा है इसका, Cl। तो ये वाला Cl जो है किसके साथ जुड़ जाएगा, MgBr के साथ। हमें ये ट्रिक याद करनी है बस कि जो हमारी उभय अपघटन अभिक्रिया है उसमें नेगेटिव पार्ट MgBr के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ बना लेंगे BrMgCl और यहाँ पे क्या बचा हमारा C2H5COOC2H5। ठीक है, ये बन गया हमारा एस्टर। नेक्स्ट रिएक्शन है CH3MgI प्लस CnCl। तो ये हमारा साइनोजन। तो Cn और Cl ये क्या है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव।
तो ये इसके साथ क्रिया कर लेगा, क्या बना लेगा ClMgI और यहाँ पे बचेगा CH3 ये वाला और एक CN, ठीक है, ये बना हमारा मेथिल साइनाइड। समझ में आई रिएक्शन। अब देख लेते हैं हमारी सेकंड, तो ये यही उभय अपघटन अभिक्रिया है, इसमें हम सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें हम क्या जोड़ेंगे, सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक के साथ अभिक्रिया कराएंगे किसकी, किरणार्ध अभिकर्मक की। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन युक्त यौगिक होगा। तो ये हो गया हमारा, जैसे हमने जल लिया H2O और C2H5MgI, ये हमारे किरणार्ध अभिकर्मक। जब ये H2 के साथ क्रिया करेगा तो इसका नेगेटिव पार्ट कौन सा है, ये OH नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये हमारा नेगेटिव पार्ट है वो MgI के साथ जुड़ जाएगा। जैसे हमने पीछे देखा उभय अपघटन अभिक्रिया चल रही है, ये भी उसका ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हमने MgI के साथ नेगेटिव पार्ट जोड़ दिया, तो क्या बनने जाएगा यहाँ पे MgI और यहाँ पे नेगेटिव पार्ट OH और यहाँ पे क्या बचा C2H5H, यानी हमारा बन गया C2H6, ठीक है, ये बन गया हमारा एल्कीन। अब नेक्स्ट रिएक्शन में इसकी ही सक्रिय हाइड्रोजन की, इसमें हम लेंगे CH3OH मैथिल अल्कोहल और प्लस CH3MgI, ये हमारा गिगनार्ड अभिकर्मक। तो ये इसके साथ कैसे क्रिया करेगा, ये है हमारा, इसका नेगेटिव पार्ट कौन सा है, CH3O नेगेटिव और H पॉजिटिव, ठीक है, CH3O नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव वाला किसके साथ जुड़ जाएगा, MgI के साथ। तो ये बना लेगा MgI सॉरी CH3O, इसे हम जोड़ देंगे OCH3 और यहाँ पे क्या बचा, CH3 बचा और यहाँ पे H, तो यह बन गया हमारा CH4 यानी मैथिन बन गया, ठीक है। ये रिएक्शन समझ में आई, ये हमारी उभय अपघटन अभिक्रिया। और नेक्स्ट क्या थी हमारी योग अभिक्रिया, ये जो हमने देखी थी दो प्रकार की थी, पहले हमारी उभय अपघटन उसमें हमने देख लिया, अब सेकंड देखते हैं हम योग अभिक्रिया। तो योग अभिक्रिया में देख लेते हैं क्या हुआ। तो सेकंड हमारी योग अभिक्रिया, इसमें पहला पार्ट है CO2 के साथ, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे CO2 के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। तो इसमें क्या बनेगा हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेंगे किसके, CO2 के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। तो हमने यहाँ लिया CO2 और यहाँ पे C2H5MgBr, यहाँ पे Br की जगह हम Cl भी रख सकते हैं या फिर I भी रख सकते हैं। जब ये इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, यहाँ पे देखो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ बना लेंगे OCO हमने ऐसे एज इट इज लिख दिया और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऊपर की ओर क्या जुड़ जाएगा C2H5 और ये MgBr इसके साथ आके जुड़ जाएगा, ठीक है। और फिर हमसे क्या होगा, फिर हम H2 से क्रिया कराएंगे, इसमें क्या होता है H2 में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ आके जुड़ेगा देख लेते हैं, O यहाँ पे आ गया C2H5 और यहाँ पे OH, ठीक है, ये वाला H जो पॉजिटिव है वो O के साथ आगे जुड़ जाएगा और यहाँ पे बना लेंगे MgBrOH। तो जैसे हमने ट्रिक देखी थी उसमें नेगेटिव पार्ट MgBr के साथ जुड़ रहा था, इसी प्रकार इसमें भी नेगेटिव पार्ट MgBr के साथ आगे जुड़ जाएगा और जो बचा हम यहाँ पे लिख देंगे, ये बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट रिएक्शन। तो इसका ही सेकंड पार्ट है, जो हमारी योग अभिक्रिया थी उसमें पहले हमने देखा CO2 के साथ, अब देखेंगे सल्फर के साथ। तो सल्फर के साथ हम गिरनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, थायो अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो इसमें लिया हमने गिरनार्ड अभिकर्मक और फिर प्लस सल्फर यानी S, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, यहाँ बना लेंगे C2H5S MgBr, S जुड़ गया इसमें और फिर H2 के साथ क्रिया होगी, इसमें क्या होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट किससे जुड़ेगा आपको पता होगा MgBr से, तो नेगेटिव पार्ट इस पे जुड़ गया MgBrOH और यहाँ पे बचा C2H5S और H, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारी इंपोर्टेंट रिएक्शन, यानी जो हमारे गिरनार्ड अभिकर्मक से हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का बनना, तो ये इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो गिरनार्ड अभिकर्मक से हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का बनना देखेंगे, यानी प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल, ठीक है। इन सब से हम अलग अलग रिएक्शन देखेंगे। पहले देख लेते हैं हम प्राथमिक अल्कोहल को कैसे बना सकते हैं हम गिरनार्ड अभिकर्मक से। तो हमने यहाँ लिया हमने HCHO, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड और यहाँ पे लिया हमने गिरनार्ड अभिकर्मक। तो ये आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, पहले ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये बना लेंगे मध्यवर्ती और यहाँ बना लेगा HCH, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे MgBr जुड़ जाएगा और नीचे CH3 आके जुड़ जाएगा। फिर क्या होगा H2O, जैसे हमने ऊपर देखा इसमें H पॉजिटिव होता है और एक OH नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव वाला किसके साथ जुड़ेगा, MgBr के साथ, यहाँ बना लेंगे MgBr और OH और यहाँ पे क्या बचा HCHOH, ठीक है, ठीक है, हो गया। और यहाँ पे नीचे CH3,
ये हो गया हमारा प्राथमिक अल्कोहल बन गया हमारा। अब देख लेते हैं हमारा सेकेंड यानी द्वितीयक अल्कोहल। तो ये हमारा प्राथमिक प्राइमरी अल्कोहल। अब देख लेते हैं हमारा द्वितीयक अल्कोहल कैसे बनेगा। तो द्वितीयक अल्कोहल में हम लेंगे यहाँ पे CH3CHO, ये हमारा एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड है, तो इसके साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना लेंगे यहाँ पे पहले मध्यवर्ती, यानी ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ बनेगा CH3CH और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे ये वाला CH3 नीचे आ जाएगा और ये MgBr के साथ आके जुड़ जाएंगे। और फिर हम क्रिया कराएंगे H2O से, ऊपर वाले की तरह हमने H2O से क्रिया कराएंगे, यहाँ पे भी H2O से क्रिया कराएंगे और जो OH नेगेटिव है वो MgBr के साथ आके जुड़ जाएगा, MgBrOH, और यहाँ पे बन जाएगा CH3CH3 CH और यहाँ पे OH, जो हमारा H पॉजिटिव था H2O का वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ये बना लेंगे हमारे सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बन गया यानी द्वितीयक अल्कोहल बन चुका है। अब देख लेते हैं हमारा तृतीयक अल्कोहल। तो ये वाली मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है तीनों, इन्हें आप अच्छे से याद कर लेना। तो ये तृतीयक अल्कोहल बनाएंगे, इसमें क्या लेंगे हम CH3CO, यानी ये क्या हमारा कीटोन। ठीक है, तो CH3 MgBr के साथ क्रिया कराएंगे यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, तो ये इसके साथ क्रिया कर लेगा तो क्या बना लेगा CH3 ऊपर और यहाँ पे CH3 और OMgBr। ठीक है, ये ऊपर वाले के तरह ये तीनों रिएक्शन एक जैसी हैं, बस उसमें क्या लिया था हमने फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरे में एस्टल्डिहाइड और इसमें कीटोन। तो ये आपस में क्या कर लेंगे, ठीक है, और फिर बना लेंगे यहाँ पे H2O, इससे आपस में ये H2O से क्या करेगा, इसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है, तो ये वाला जो हमारा CH3 और यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे MgBrOH। ठीक है, ये बन गया हमारा तृतीयक अल्कोहल यानी टर्शरी अल्कोहल। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन कंप्लीट, यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की मैंने सारी रिएक्शन आपको करा दी है। यही इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी बुक में कुछ और भी दे रखे हैं तो आप उसे भी देख लेना, लेकिन यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपसे पूछी जाएंगी MCQ में भी और थ्योरी में भी। आपको अगर केमिकल रिएक्शन पूछी जाती है तो आप ये सब चीज लिख सकते हो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे आपको हर वीडियो में मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।